दोस्तों नमस्कार। नोवेल वीडियोज़ में आपका एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों ट्रिपल सी की मॉक टेस्ट सीरीज़ जो वन लाइनर एग्ज़ाम्स हम चला रहे हैं, इसमें हमारा अगला वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एप्लीकेशन विंडोज़ में टाइटल बार के ठीक नीचे कौन-सा बार होता है? जी हाँ, आपको बताना है एप्लीकेशन विंडोज़ में टाइटल बार के नीचे कौन-सा बार होता है? तो एप्लीकेशन विंडोज़ में जैसे ही हम खोलेंगे, क्लिक करेंगे, तो वहाँ पर टाइटल बार के नीचे जो है मेनू बार दिया होता है। ठीक है? ये आप सभी लोग जानते होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसमें फिल करना है आपको, के लिए बनाया जाता है, यानी एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होता है वो किसके लिए बनाया जाता है ये आपको बताना है। तो वो है रियल वर्ल्ड टास्क के लिए बनाया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है रियल वर्ल्ड टास्क के लिए बनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, एम एस एक्सेल में सम, ठीक है, इसके बाद में ब्रैकेट लगा हुआ B1 समानुपात, अनुपात का चिन्ह है, B5 क्या है ये आपको बताना है। तो ये जो लिखा हुआ है ये एक फार्मूला कहलाता है, एक्सेल का एक फार्मूला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम एस एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही होगा? एम एस एक्सेल में अगर आपको चार्ट बनाना है तो कौन सा विकल्प सही होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पर इंसर्ट मेनू में जाएंगे और इंसर्ट मेनू में जाने के बाद हम चार्ट्स पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये चार्ट बनाने का पेज आपके सामने खुल के आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम एस एक्सेल में रिकॉर्ड्स को अल्फ़ाबेटिक लगाने के लिए, यानी अल्फ़ाबेट सीरीज लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप क्या करेंगे? शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट में जा कर के विभिन्न वहाँ पे कई प्रकार के ऑप्शंस होते हैं, वहाँ पर जिसको भी आपको शॉर्ट करना है उस तरह से आप शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम एस पेंट एप्लीकेशन में वक्री रेखा को ड्रा करने के लिए हम आइकन पर क्लिक करते हैं, यानी हम किस आइकन पर क्लिक करते हैं ये आपको बताना है एम एस पेंट एप्लीकेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कर्व आइकन होता है, उस पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम एस वर्ड की फाइल में कितनी प्रकार के पासवर्ड सेट कर सकते हैं? एम एस वर्ड की फाइल में कितने प्रकार के पासवर्ड हम सेट कर सकते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हम एम एस वर्ड की फ़ाइल में हम 2 प्रकार से पासवर्ड को जो है सेट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आंसर आपको बता दूं कि आपको याद ही रखना होगा, इनके ऑप्शन आप समझ नहीं पाएंगे, और कुछ ऑप्शन आपको सोच करके, यानी आप अगर प्रैक्टिकली ले रहे हैं तो आसानी से इनके आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? अब कभी कभी आपने देखा होगा कि एम एस वर्ड में जब आप टाइप करते हैं स्पेलिंग, तो उसके नीचे कभी कभी लाल रंग की लाइन जो है वो बन जाती है, तो वो क्या दर्शाती है? तो वो दर्शाएगी आपकी स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो रही है, उस मिस्टेक को वो दर्शाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे कौन से प्रोग्राम हैं जो फाइल का आकार छोटा कर देते हैं ताकि वो डिस्क में कम स्थान लें? जी हाँ, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर लीजिए। ऐसे कौन से प्रोग्राम हैं जो फाइल का आकार छोटा कर देते हैं ताकि वो डिस्क में कम स्थान लें? तो उसको हम फाइल कंप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइल कंप्रेशन, यानी फाइल को छोटा करने की जो एप्लीकेशन होता है उसको फाइल कंप्रेशन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेटिंग प्रणाली जब एक साथ एक से अधिक अनुप्रयोग पर कार्य करता है तो वह योग्यता क्या कहलाती है? यानी ऑपरेटिंग प्रणाली जो है एक साथ एक से अधिक अनुप्रयोग पर कार्य करेगा तो वह योग्यता क्या कहलाएगी ये आपको बताना है। उस योग्यता को हम कहते हैं मल्टी टास्किंग। क्या कहते हैं? मल्टी टास्किंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, जी हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाएगा ये आपको बताना है। उस सिस्टम को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। किसको कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने को क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने को क्या कहा जाएगा ये आपको बताना है। उसको हम बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बूटिंग कहेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ओरेकल क्या है? ओरेकल क्या है ये आपको बताना है। जी हाँ, ओरेकल जो है एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम ओरेकल कहते हैं। ठीक है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर को ही ओरेकल कहा जाता है।
ओरेकल, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर आंकड़ों में गलती हो निम्न में से क्या कहते हैं? बग। कंप्यूटर आंकड़ों में गलती अगर हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? बग कहलाएगा। ठीक है। कंप्यूटर और नेटवर्क के संवाद को कौन नियंत्रित करता है? कंप्यूटर और नेटवर्क के संवाद को कौन नियंत्रित करता है? वो नियंत्रित करता है नेटवर्क और सर्वर दोनों। यानी कंप्यूटर जो आप ऑन करते हैं उसमें नेटवर्क पकड़ता है, उन दोनों के बीच जो संवाद को कौन नियंत्रित करता है? वो नेटवर्क भी काम में आएगा और दूसरा सर्वर। ठीक है, सर्वर पे ही पूरा वर्कलोड होता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? ये आपको बताना है। तो जाहिर सी बात है, सभी आप लोग जानते हो कंप्यूटर का आविष्कार जो है चार्ल्स बेबेज ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कौन सा होता है? यानी जो कंट्रोल करता है, कंप्यूटर का कंट्रोल यूनिट किसको कहा जाता है, कौन सा भाग होता है? उसको हम सीपीयू कहते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, उसको कहेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। कंप्यूटर का जो मुख्य पटल है उसको क्या कहेंगे, वो आपको बताना है। उसको हम मदरबोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? मदरबोर्ड। किसको कहेंगे? कंप्यूटर के मुख्य पटल को हम मदरबोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है आपके एग्जाम में। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है, ये आपको बताना है। तो ये इसका आंसर होगा सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो अभी आपने क्वेश्चन को देखा था, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कौन सा होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वही कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के ये क्वेश्चन। फिलहाल अगला क्वेश्चन भी हम ले लेते हैं, ताकि कम से कम आपकी जो सीरीज़ है वो जल्द से जल्द कवर हो सके। चलिए, इसी सीरीज़ में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण यानी मूलभूत कौन सा प्रोग्राम है? जी हाँ, ये जो कंप्यूटर का सबसे मूलभूत प्रोग्राम होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सबसे मूलभूत प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? ये अधिकांशतः क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसको संगणक कहते हैं। क्या कहते हैं? संगणक। ठीक है, ये याद करने योग्य है। कंप्यूटर किस मेमोरी में बार बार प्रयोग की जाने वाली सूचनाओं का संग्रहण करता है? यह आपको बताना है। कंप्यूटर किस मेमोरी में बार बार प्रयोग की जाने वाली सूचनाओं का संग्रहण करता है? वो करता है कैश मेमोरी में। किस मेमोरी में? कैश मेमोरी में करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम करती है। कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम करता है। कौन करता है? इसका आंसर आपको देना है। ये करता है असेंबलर। क्या करता है? असेंबलर करता है ये काम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की आवाज़ को सुनने या रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है? ये आपको बताना है। कंप्यूटर की आवाज़ को सुनने या रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है? ये जो कार्ड होता है उसका नाम होता है साउंड कार्ड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर की आवाज़ को सुनने या रिकॉर्ड करने के लिए, सुनने से आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर साउंड रिकॉर्ड है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की किस मेमोरी को रैम से अक्सर प्रयोग की जाने वाली सूचनाओं को संग्रह करने में प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन आसानी से पढ़ सकते हैं, तब उसका आंसर आप दे सकते हैं। कंप्यूटर की किस मेमोरी को रैम से अक्सर प्रयोग की जाने वाली सूचनाओं को संग्रह करने में प्रयोग किया जाता है? वो होता है कैश मेमोरी, जैसा कि अभी आपने ऊपर इसको पढ़ा था। कंप्यूटर की क्षमता है, ये आपको क्वेश्चन बताता है, जल्दी बताइए। कंप्यूटर की क्षमता है, क्या क्षमता है? सीमित। एक कंप्यूटर की जो क्षमता होती है वो भी सीमित होती है। आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि आप फ़ोन भी लेते हैं अगर, तो फ़ोन में आपके 4 GB या क्या लेते हैं रैम 1 GB भी होती है, 4 GB भी होती है। तो उसकी जो कंप्यूटर की या मोबाइल की जो क्षमता है वो उसकी एक निश्चित होती है। उसी क्षमता में आप कोई चीज़ स्टोरेज कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा स्टोरेज करना है तो आपको अलग से हार्ड डिस्क वगैरह लगानी पड़ती है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? ये आपको बताना है।
कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड जो होती है उसकी गणना किस में की जाती है? उसकी गणना बिट में करते हैं। किस में करते हैं? बिट में करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की पीढ़ियों को कितने स्तरों में विभाजित किया गया है? जो पीढ़ियां हैं यानी जनरेशन है, इन पीढ़ियों को कितने स्तरों में विभाजित किया गया है, ये आपको बताना है। ये चूँकि मैं बता दूं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परीक्षाओं में अधिकांशतः ये पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। कंप्यूटर की पीढ़ियों को हम 5 स्तरों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, इस तरह से 5th जनरेशन तक कंप्यूटर को स्तरों में अभी तक विभाजित किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, क्या कहलाती है? हार्डवेयर कहलाती है। हार्डवेयर, कंप्यूटर की जो भौतिक फिजिकल जो बनावट होती है, स्ट्रक्चर होता है, उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर की जो मेन स्टोरेज होती है वो क्या होती है, उसका आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर उसकी जो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है, भीतरी मेमोरी होती है, इसकी इंटरनल जिसको बोलते हैं, आपने देखा होगा इंटरनल मेमोरी। ठीक है, तो वो ये भीतरी मेमोरी कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। तो ये क्वेश्चन तो खैर जो है बहुत सारे वहाँ पे 2-3 ऑप्शन दिए गए होंगे, 2 दे सकते हैं, इनमें से एक नहीं है, वो आपको बताना है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो डाटा आकलन जो है ये कंप्यूटर की विशेषता या कार्य में नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? परमानेंट जो मेमोरी होती है उसको क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। उसको रोम कहते हैं। रोम और रैम आपने देखा होगा, रीड ओनली मेमोरी और रैम। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी रोम होता है, और रैम क्या होता है? रैम का फुल फॉर्म आप बताइए, और जिसको भी पता है वो कमेंट में जा करके रैम का मुझे फुल फॉर्म बताए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हो चुका है, चार्ल्स बेबेज हैं। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? चार्ल्स बेबेज हैं। ये भी 2 बार रिपीट हो गया है, सॉरी। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत किस पर निर्धारित करता है? प्रोसेसर पर। ठीक है, कार्य करने का सिद्धांत है क्या कहलाता है? प्रोसेस। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ भी अगर कंप्यूटर पर हम कमांड करते हैं या कुछ भी लिखते हैं तो वो प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग के बाद में वो हमें उसकी जो है प्रतिक्रिया स्क्रीन पर शो करता है कि क्या उसका रिजल्ट रहा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के प्रोग्राम को ध्वस्त कर देने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो उसको वायरस कहते हैं। जी हाँ, कंप्यूटर में जो भी एप्लीकेशंस पड़े हुए या कोई प्रोग्राम पड़ा हुआ है तो वायरस उस पर आकर के अटैक कर सकता है। वायरस जब उसमें आ जाता है तो वो फाइल या जो भी डाटा है आपका डिलीट भी हो सकता है, कोई फाइलें इधर से उधर भी हो सकती है, यानी कि वो आपका बेकार कर देता है, उसको ध्वस्त कर देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? तो कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास भी हम इसमें आंसर जो टिक करेंगे वो चार्ल्स बेबेज को ही टिक करेंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। ठीक है, कौन? मॉनिटर। यानी कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसमें कोई भी वर्क आप देंगे कीबोर्ड से या कोई भी, ठीक है, वो मॉनिटर पे ही आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो प्रदर्शित कौन करेगा? मॉनिटर। यानी मॉनिटर पे ही आप देख सकते हैं, प्रदर्शन किस पे होता है? मॉनिटर पे होता है। तो जाहिर सी बात है ये मॉनिटर ही आपका आंसर सही रहेगा। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? ये आपको बताना है। कंप्यूटर के विकास में सबसे अधिक योगदान किसका है? वो है वॉन न्यूमान का। जी हाँ, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन वॉन न्यूमान का है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।